देखो साइकिल पे चले दिना ने आना गड्डी थल्ले असी रह गए कलम कल्ले साडी टिकट गुआचीए बल्लिए नी चल दो में टुर चलिए अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म स्टार शहबाज अकमल नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एक पाकिस्तानी फ़िल्म जैसे कि बनती है उसमें हमें म्यूज़िक भी चाहिए होता है, उसमें हमें हीरोइन भी चाहिए होती है, हीरो भी, और हमें उसके साथ साथ कॉमेडीज़ भी चाहिए होते हैं। तो बहुत से हमारी जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडीज़ जो हमारे साबका दौर में गुजर चुके हैं उसमें रंगीला साहब हैं, ज़रीफ़ साहब हैं। ले भी आजा तू ही, तेरा वक्त आ गया। आहो पुत्रा चपेड़ वाला स्टेशन आ गया होने, वापे गल कर आप ही। अच्छा आहो शारो जी, शारो मेरी शारो तुरया जा रहे गड्डी लेट करन। मुनव्वर ज़रीफ़ और जुल्फ़ी साहब भी और भी बड़े ऐसे अदाकार थे जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आए और कॉमेडी करके उन्होंने अपने एक मुकाम बनाया, एक नाम बनाया। और उनके साथ साथ कुछ ऐसी फ़ीमेल भी थी, कुछ औरतें भी ऐसी थीं जिन्होंने उनका भी बड़ा नाम हुआ, जिनमें सबसे टॉप जो नाम था कॉमेडियन के तौर पर जो लड़कियां आईं उनमें रज़िया बेगम का जो नाम था वो बड़ा मकबूल हुआ और वो बड़ा प्यारा उन्होंने काम किया। इंतहाई खूबसूरत उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो फ़िल्मी सफ़र था वो आपकी खिदमत में पेश किया और आपने भी बहुत उनको इज़्ज़त दी। और तकरीबन हर पंजाबी फ़िल्म में उस ज़माने में कॉमेडी पेयर के साथ रज़िया बेगम होती थी और ये खलीफा नज़ीर और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की नोक झोंक होती थी और उनकी बेस नोक झोंक की होती थी वो रज़िया बेगम होती थी। तो नसन दी की लोड़ है, मैं तेरे चाचे मुंशी नाल गल करके ना तेनू अपने घर ले आवांगी, पर एक शर्त है। केड़ी है? ओए कि तू साडे घर आके मेरे नाल बिल्कुल मेरे भरावां वांगू गल्लां करी है। आहो ताकि मेरी मां सिर ना होवे। ले सिर ना होवे ते भावें शादी दे वेले तिकर मैं सक्का भरा ही बन गया होवां। और पार्टीशन उनकी पैदाइश हुई और उसके बाद वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए वो लोग, और वो ज़रा इस्लामी टाइप उनका ज़हन था उनके घराने का। वो औरतें जो बच्चियां थी वो घरों से बाहर नहीं जाती थी और ये लेकिन रज़िया बेगम का कोई ऐसा सिलसिला चला कि उन्होंने डायरेक्ट फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया और बहुत सा काम किया। सबसे पहली जो उनकी फ़िल्म आई वो मेरे वालिद साहब की फ़िल्म थी, वो थी मुफ्तबर, जिसमें मेरे वालिद साहब भी थे। 1961 में मुफ्तबर जब रिलीज़ हुई तो हमने ये देखा कि जो ज़रीफ़ साहब की थी वो लाइफ की आखिरी फ़िल्म वो साबित हुई। और रज़िया बेगम का जो था उसमें किरदार वो एक जंगली लड़की का था, लेकिन इस फ़िल्म में जो उन्होंने काम किया वो बड़ा बेहतरीन था। और मुफ्तबर के बाद जो थी वो उनका जो फ़िल्मी कैरियर था वो समझ लें कि स्टार्ट हो गया और फ़िल्में बनना शुरू हो गई। तो उन फिल्मों में जो मकबूल तरीन फ़िल्में हैं उनमें घूंघट है उनकी फ़िल्म, जिसमें उन्होंने बड़ी अच्छी अदाकारी की। उसके बाद एक चूड़ियाँ फ़िल्म थी जो मेरे वालिद साहब की थी, वो बड़ी मशहूर ज़माना फ़िल्म है, उसमें भी उन्होंने बड़ा प्यारा किरदार अदा किया। फिर एक टांगे वाला फ़िल्म थी, टांगे वाला, उसमें भी उन्होंने बड़ा प्यारा किरदार निभाया। फिर चाचा खाम खा थी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी, उसमें मेरे वालिद साहब भी थे। वो ज़माना ही ऐसा था और उसमें बड़ा कॉमेडी का जो था वो किरदार अच्छा बनाया जाता था, बाकायदा लिखा जाता था। ज़ीन कादरी साहब ने ऐसे ऐसे प्यारे डायलॉग्स और ऐसी ऐसी सिचुएशनें लिख के दी इन लोगों को, और मुनव्वर ज़रीफ़ और ये सारा टोला समझ लें एक है था, तो जिन्होंने बड़ा लोगों को जो इंजॉय करवाया और लोगों ने बड़ा दिल खोल के इन लोगों को दाद दी। रेवड़ी वर्गा मुंह तेरा आ तीन पकाने ला जल्दी कर। एक मैनू भी ला दे भाई। ओ दुहाई है दुहाई, एक और ला दो, रकम असी तारांगे। वे मैं मिलने आई है, मंगन नहीं आई। ऐ ले फड़ भाई आना रोक के। ओए आशिकी दी निशानी दा मुल आशिकी तारने के बाद किस्मती नाल किने पैसे बचे। उसके बाद मेरा माही थी फ़िल्म, उसमें मेरे वालिद साहब थे, वो ज़माना जो था वही वाला। और फिर एक डोली थी, बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म थी मेरे वालिद साहब की, तो जिसका गाना भी बड़ा मशहूर है, झूठियां इस तरह लभदा जड़ा आशिक नहीं सुदाई, ये इश्क दी सब तो वड्डी मंजिल गली गली रुसवाई। और भी बहुत सी ऐसी फिल्में बनती रही। और फिर हथ जोड़ी का जिक्र करें, उसमें भी वो थे, वो सारा कॉमेडी का आपको पता है वो चलता था सिलसिला। एडी छेती शहर जान दी की लोड़ सी, मजाज दा सड़िया होया, सिद्धे मुंह गल नहीं कीती ते हो गया।
मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਕਿਉਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਰਾ ਨਵਸਤੇ ਵਹਾਓ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਲਮਕਾਨ ਹਕੀਮ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਰੋਵੇਂ ਨਾ ਬਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ परेशान पई हो रही है तो तू मुखाल क्या करना है। ज़माने की जो फिल्में थी उसमें मेरे वालिद साहब की परिया मेला वो भी बड़ी मकबूल तरीन फ़िल्म थी। फिर चुगलखोर थी एक फ़िल्म, उसके बाद पिलपिली साहब एक फ़िल्म थी, फिर रोटी चंद मखना भी एक फ़िल्म आई, उनकी बड़ी प्यारी फ़िल्म थी वो भी, उसमें बड़ा अच्छा किरदार उन्होंने निभाया। और जब 70 की दहाई शुरू हुई और उसका जब इख्तिताम होने लगा तो एक रवाज ये शुरू हो गया कि जो कॉमेडीज़ हैं ये इनको बड़े किरदार देने शुरू कर दिए लोगों ने, प्रोड्यूसर ने, राइटर्स ने। दो गाने भी उन पर पिक्चराइज होने शुरू हो गए और काफ़ी लेंथी उनका काम हो गया फ़िल्म में। और करते करते ये हुआ कि मुनव्वर ज़रीफ़ साहब और रंगीला साहब और भी ऐसे जो अदाकार थे उन्होंने टाइटल रोल करने शुरू कर दिए, एज ए हीरो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बाद में फिर नन्ना और अलीजाज साहब तक ये सिलसिला चलता रहा और ये सब लोगों ने, कॉमेडीज़ ने जितने थे, उन्होंने मेन हीरोइनों के साथ काम करना शुरू कर दिया। और रज़िया बेगम जो थी वो बेचारी पीछे हटती गई। लोगों ने उनको छोटे किरदारों की ऑफ़र की कि आप ये किरदार कर लो छोटा सा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं, जो अगर किरदार करूँगी तो बेहतरीन जो किरदार होगा वही मैं अदा करूँगी, उसके अलावा मैं काम नहीं करूँगी। रहने किथे मैनू अपने घर दा पता दस। पता पूछ के की करोगे? वो मैं उत्थे आटे दी बोरी छड़ के आवांगा। सानू चीनी दी बोरी चाहिदी। और एक बोरी दा कितनी सोनी है कमे दे 10 गड्ढा। के साथ साथ जो प्रोड्यूसर्स वगैरह थे उन्होंने कहा कि भी आप ज़रा बोल्ड किरदार अगर चाहती हैं तो हम आपको दे सकते हैं। या बोल्ड यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फ़ाहिश किरदार भी उनको ऑफ़र होने लगे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ से इज्तनाब किया। और उन्होंने कहा भी ये मैं नहीं काम कर सकती, और वो फिल्म इंडस्ट्री से समझ लें कि बाहर हो गई, गायब हो गई। और काफ़ी अरसे के बाद कुछ ऐसा हुआ कि ख़बर सारी तरफ फैल गई कि वो नशा लेके तो इंग्लैंड चली गई थी और लंदन एयरपोर्ट पे उनको पकड़ लिया गया और उनको जेल हो गई है और वो जेल में ज़िंदगी गुजार रही हैं और इस किस्म के सारे माहौल। फिर 1987 में ये ख़बर आई कि वो उनकी जो डेथ है वो जेल के अंदर ही हो गई है। तो सारे लोगों को बड़ी तफ्शीश हुई और बड़े बेचारे सारे अफसरदा हुए। हम भी उस वक़्त हल्की उम्र थी, लेकिन हमें पता लगा और हम, क्योंकि हम फिल्में देखते थे वालिद साहब की, उसमें रज़िया बेगम को भी देखते थे, तो हमें बड़ा ऐसे हुआ कि भी ये इतनी अच्छी जो अदाकारा थी ये क्यों चली गई वहाँ पे, ये ऐसा क्या हो गया। तो यही सिचुएशन सबकी थी, सबको बहुत अफसोस था। और आप लोगों में से भी जिन को ये इस बात का इल्म था उनको भी बड़ा अफसोस था, क्योंकि लोग हमसे ये बात करते थे। तो उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि और गुड्डू भाई जिनका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, जो कि कराची में उनकी रिहाइश है, उन्होंने व्लॉग बनाया जो रज़िया बेगम के ऊपर। तो उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया कि रज़िया बेगम जो थी वो, उनकी कोई डेथ वगैरह नहीं हुई थी, तो वो वापस आ चुकी हैं या वो जेल से निकल चुकी हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है और बच्चे भी हैं। तो ये कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री के, क्योंकि आप लोग जो हमारे पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं या सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने ज़्यादा काम किया है, आप लोग उनको लाइक करते हो, तो मैं भी उनकी कोई ज़िंदगी की चीज़ें लेके, कोई उनकी ज़िंदगी के वाक़यात लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाता हूँ। और हर किस्म की जितनी भी मेरी पहुँच है, जहाँ तक मेरा जहन काम करता है, मैं सारा कुछ इकट्ठा करता हूँ और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो व्यूअर्स, आप मेरा जो चैनल है वो प्लीज़ सारा सर्च किया करें, आपको तकरीबन हर आर्टिस्ट के व्लॉग मेरे इंशाल्लाह चैनल पे मिलेंगे और काफ़ी तफसील के साथ मैंने वो बनाए हैं। और भी अगर आप कुछ चाहिए कि मैं किस आर्टिस्ट के मुतल्लिक़ बनाऊं या हीरोइन के मुतल्लिक़ बनाऊं जिसको आप चाहते हैं कि वो नहीं बना, तो आप उसका भी बनाएं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इसके साथ ही व्यूअर्स, आज के व्लॉग का हम इख्तिताम करते हैं और जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।